जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। जाति गणना को लेकर माहौल गर्म है। इस पर विश्लेषकों की, विशेषज्ञों की बड़ी खेप राहुल को क्रेडिट देती है। संभावना है कि अगर अगला चुनाव भाजपा जीतती है तो जीत का असली श्रेय राहुल गांधी को ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जाति की बात उठाई और भाजपा को बैकफुट पर डाल दिया। मतलब जीत किसी की भी हो, वाहवाही राहुल गांधी की ही होनी चाहिए। इस देश में असली बात क्रेडिट की होती है। इतिहास में वही याद रखा जाता है जिसने पहल की हो या फिर जिसे पहल करता साबित किया गया हो। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब देश में जाति जनगणना कराने का ऐलान किया, कल की बात है, तो कल ही राहुल गांधी ने किया हम आरक्षण की 50% की दीवार को तोड़ देंगे। मतलब साफ है, अब कांग्रेस की पूरी राजनीति जातियों की गणना और आरक्षण के इर्द गिर्द घूमेगी। तो जनसंख्या के अनुपात में हक, यही होगा कांग्रेस का नारा। देश में वोट की राजनीति है तो कोई भी दीवार हमेशा नहीं रह सकती, फिर चाहे वो 50% आरक्षण की ही हो या 10% सवर्ण आरक्षण की। कांग्रेस को क्रेडिट चाहिए। वो बेताब है कि उसे भी कोई मुद्दा मिले जिस पर वो हावी हो सके। राहुल गांधी अब आरक्षण को 85% तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक को साधे बिना कोई भी दल सत्ता में नहीं आ सकता। इधर मोदी जी ने जातिगत सर्वे की घोषणा कर दी। अब विमर्श बदल गया है। मंडल पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। बिहार और यूपी में भी सांस ली जा सकती है, क्योंकि भाजपा पर पिछड़ा विरोधी होने का हमला अब ठंडा हो जाएगा। लेकिन क्या राहुल गांधी को फायदा मिलेगा? क्या वो भी उन्हें मसीहा मानेगा? अभी तक जो राहुल गांधी ने कई नाटक आजमाए हैं, त्रिपुंड, जनेऊ, शिव भक्ति, गोत्र, मंदिर दर्शन, कभी चश्मा, कभी किताबें, कभी तीर्थ पर बात नहीं बनी, क्योंकि मोदी भी नाटक के माहिर ही हैं। गुफा में ध्यान, रविन्द्रनाथ टैगोर लुक, भगवा चोला, ये मुकाबला ड्रामेबाजी का है और राहुल मोदी से 20 नहीं पड़ते। कांग्रेस का पतन तब शुरू हुआ जब हिंदी पट्टी के पंडित उससे कट गए। ब्राह्मण, दलित, मुसलमान यही उसकी ताकत थे। अब सब बिखर चुके हैं। अब नए समीकरण बन रहे हैं। राहुल गांधी ने मंडलवाद के नए संस्करण को अपनाया है। यूपी की बात याद करिए, मीटिंग में कितने ओबीसी हैं। अगर आप सवर्ण नहीं हैं तो देयम दर्जे के नागरिक हैं। ऐसे बयान यूपी, बिहार जैसे राज्यों में उल्टा असर डाल सकते हैं। वास्तविकता ये है कि ओबीसी को साधना है तो सवर्णों को डराना नहीं, उनके साथ तालमेल बिठाना होगा। अब भाजपा ने भी चुप नहीं बैठने का फैसला कर लिया है। जाति जनगणना का वादा संघ की मूल विचारधारा से अलग है। संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, पर ये राजनीति है। यहाँ कोई भी दिशा बदल सकता है। तो भारत की राजनीति अब नए मोड़ पर है, जहाँ संख्या की ताकत हर उस विचार झुका सकती है जो संख्या में नहीं बल्कि सिद्धांत में विश्वास करता है। तो तैयार रहिए मंडल पार्ट 2 देखने के लिए, जहां नायक वही होगा जो खुद को बहुजन रहनुमा साबित कर पाएगा। आपको बता दें कि यह विश्लेषण है हेमंत कुमार झा का। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पत्रकार रहे हैं, मेरे साथी हैं। तो संजीदगी से सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया जरूर देंगे। इस विश्लेषण पर जो प्रतिक्रिया है उसे काद पर आप गौर फरमा लें। किसी ने कहा कि यह बिहार चुनाव के लिए लॉलीपॉप है। जाति जनगणना वास्तव में कभी धरातल पर आएगी नहीं, कम से कम मौजूदा सरकार के कार्यकाल में तो कभी नहीं होगी। बस यह मोदी जी की अनघोषणाओं की तरह एक घोषणा है जो हर बार आगे के लिए टलती चली जाएगी। मौजूदा सरकार की प्राथमिकता केवल चुनाव जीतना और सत्ता पाना है। इसके लिए वह आरएसएस की वैचारिकी को सर के बल खड़ा किया त्रिशंकु की तरह भी हवा में लटका सकती है। पठानकोट, उरी, पुलवामा, पहलगांव सब कुछ हो गया।
मोदी भक्तों को लग रहा था कि इस बार मोदी पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा देंगे, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि अडानी का पावर प्लांट, अंबानी का ऑयल रिफाइनरी प्लांट दुश्मन के हमले से बचाना है, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। एक झटके में जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, जिस जातिगत जनगणना के लिए बीजेपी आरएसएस भीड़ कांग्रेस और राहुल गांधी को गालियां देकर जलील करते थे, अब क्या मुंह लेकर कांग्रेसियों में जाएं, समस्या यह है। तो बातें बहुतेरे हैं। जाति गणना की मांग जब विपक्ष की ओर से उठती थी, खासतौर से जब राजते थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का क्या वक्तव्य रहा है? इधर उधर की बात छोड़ दीजिए, संसद में जाति गणना को लेकर सत्ता पक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही है? अनुराग सिंह ठाकुर नाम के पूर्व मंत्री ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा था जाति गणना के सवाल पर? नीतीश कुमार क्या कहते रहे हैं? बिहार में जाति गणना हो चुकी है। जब यूपी से आवाज़ उठती थी अखिलेश सिंह यादव की ओर से, तो फिर भाजपा क्या कहती थी, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते थे। अब जबकि भाजपा ने एक बारगी पलटी मारी है, पूरे देश में जाति गणना जनगणना का ऐलान कर दिया है, आज़ाद भारत में पहली जाति जनगणना, तो कोई इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहा है। बहुत तेरे विश्लेषण हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो संजीदगी से सुनिए, गुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अन्य विश्लेषण के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तो नमस्कार।